नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। सहारा का 13 करोड़ जमा करता एक उम्मीद भरी विश्वास से आज सहारा सेबी केस की 23 तारीख की होने वाली सुनवाई को जो है देख रहा था कि 23 तारीख को सम्मानित सुप्रीम कोर्ट से सहारा सेबी केस पर कुछ बड़ा निर्णय मिलेगा। लेकिन 23 अप्रैल को जो है निर्धारित डेट रखी गई थी और उसके पहले ही आज 22 तारीख को संजीव खन्ना और श्री मान न्यायाधीश महोदय दीपांकर दत्ता की डबल बेंच ने सुनवाई जो है इस पर की है और ये सेबी के आग्रह पर इन्होंने जो है सुनवाई की है। इस तरह की जानकारी लग रही है तो सेबी सरकार की बॉडी है। अगर सेबी के कहने पर यह सुनवाई हुई तो जो उनके विरोध में थे, जिन्होंने आईओ लगाया, जिन्होंने रिट याचिका लगाई, उनके एडवोकेटों ने विरोध क्यों नहीं किया, जिसमें मौखिक रूप से आदेश यह दिया गया कि जो सुनवाई अब जो है 3, 4 और 5 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश महोदय सीजेआई जो है चंद्रचूड़ जी की जो है करेंगे और इस पर विधिवत फैसला उन्हीं के आदेश से होगा। उसका निर्णय वो ही लेंगे। मतलब जो सहारा सेबी केस का मामला सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया था, जनवरी 23 में आखिर में ये सुनवाई की डेट रखी गई थी। फिर इसको जो है डेट मिलती है 16 तारीख। उसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट की साइड से ये डेट हट जाती है। फिर जो है ये डेट के लिए निर्धारित की जाती है 23 तारीख को, 22 तारीख में ही सुनवाई हो जाती है। तो ये सहारा सेबी केस आज इतनी राजनीतिक भूचाल के भेंट क्यों चढ़ रहा है? क्या सरकार की मंशा नहीं है कि चुनावों तक ये मामला पर कोई फैसला आए? क्योंकि सेबी जो है सरकार की बॉडी है और अगर सेबी के आग्रह पर यह सुनवाई की गई तो जो आईओ लगाने, रिट याचिका लगाने वाले एवं अन्य जो है इस केस में शामिल उनके एडवोकेट हैं, उन्होंने आपत्ति दर्ज क्यों नहीं करवाई? और जहां तक मुझे मानना है, मेरे पिछला चैनल था सहारा निवेशक मोर्चा, जिस पर मैंने आप लोगों को एक बहुत पहले एक ऑडियो डाला था और मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश महोदय, मैंने नाम नहीं बताया था, और उन्होंने बनारस लॉ एकेडमी के माध्यम से गोपनीय सर्वे करवाया है और इस सहारा सेबी केस पर जो है गोपनीय सर्वे करवाया है। और एक एडवोकेट महोदय ने सहारा इंडिया से जुड़े सभी तथ्यों को लीगल के रूप में हमको भी अवगत करवाया था। ये काफ़ी 2 से 3 साल पुरानी बात है और हमसे भी सहारा के भुगतान से जुड़े मुद्दे पर नाम न बताने की शर्त पर हमसे भी जो है चर्चा की थी। आज भी वो एडवोकेट महोदय सीनियर एडवोकेट हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में से आते हैं और आज भी लीगल के मामले में मेरी चर्चा होती है। जो मेरे पुराने व्यूअर हैं, जो मुझे सहारा निवेशक मोर्चा चैनल से जो है देखते आए हैं, उनको जरूर याद होगा उस वीडियो के ऑडियो क्लिप मैंने डाला था। तो यही न्यायाधीश महोदय थे चंद्रचूड़ जी, जो सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने गोपनीय सर्वे करवाया था और सहारा की नॉलेज में सहारा सेबी केस का पूरा गोपनीय सर्वे ये करवा चुके हैं। चूंकि चीफ जस्टिस महोदय हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं और उन्होंने कई अपने कार्यकाल में बड़े फैसले जो है देते दिखे हैं। सरकार को भी आईना दिखाने का काम किया है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो, जिसमें भाजपा और राजनीतिक पार्टियां जो है जुड़ी हुई थी, जिसमें एसबीआई पूरा डाटा नहीं दे रहा था। तो एसबीआई को भी उन्होंने आदेशित किया था कि अगली तारीख तक अगर पूरा डाटा नहीं दिया तो एक बड़ी कार्रवाई के लिए एसबीआई भी तैयार रहे। जहां तक मेरा मानना है, अगर इस मामले को सीजेआई महोदय सुनते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जो 3, 4 और 5 तारीख को सितंबर में सुनवाई की डेट रखी गई है,
अगर चीफ जस्टिस महोदय इसकी सुनवाई करते हैं, चूंकि उनका कार्यकाल लगभग सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक है, तो एक निर्णायक आदेश इस सहारा सेवी केस में आ सकता है। ये मेरा मानना है, ये मेरा निजी मत है, लेकिन ऐसे क्या कारण रहे कि तारीखों को बढ़ा दिया गया, और मुझे लगता है कि इस मामले में राजनीति भी इन्वॉल्व है। चुनाव तक सरकार भी नहीं चाह रही कि इस मामले में कुछ भी बड़ा फैसला हो पाए। चलिए, कल जो होने वाली जो तारीख थी 23 तारीख की, उसमें सुनवाई नहीं होगी। अगली तारीख सितंबर निर्धारित की गई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।